Hey guys, welcome back on my channel। A रोमांटिक लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में ह्यान गेन के शूलेसेस बांध रहा था। तभी गेन कहता है, तुम्हारा ये हो जाए तो वापस बैठ जाना। ह्यान तुरंत हाँ कर देता है। जब ह्यान ये काम फिनिश करके ऊपर उठने वाला ही था, ह्यान ने उसे तुरंत उसके शोल्डर से उसे पकड़ लिया था और वॉल के अगेंस्ट उसे पुश कर दिया था और उसे किस करने लगा था। तभी ह्यान सोच रहा था, ये सब क्या कर रहा है, अभी हम पब्लिक में हैं, मैं ये सब इसके साथ नहीं करना चाहता, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पर गेन ये सब सोचने के साथ ह्यान गेन को अपने से दूर पुश करने की कोशिश भी कर रहा था, पर गेन ने उसे बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ था। जब ह्यान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी तो थोड़ी देर के लिए गेन ने उसे छोड़ दिया था। उसी टाइम में ह्यान कहता है, ये मेरा पहली बार है किसी मेल ओमेगा के साथ। तभी गेन कहता है, ओ। जब गेन ह्यान को किस कर रहा था उसी वक्त गेन ने ह्यान का पर्स निकाल लिया था जिसमें उसकी आइडेंटिटी कार्ड्स थे। पर्स निकालने के बाद गेन ह्यान को टर्न करता है और वॉल के अगेंस्ट उसे पुश कर देता है और उसके हाथ को मोड़ देता है। तो गेन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, वो भी मेल ओमेगा के साथ। ह्यान तो बस इतना ही कह रहा था, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी गेन कहता है, तुम्हारी एक्टिंग कितनी पुअर है, मैं कोई तुम पे तरस नहीं खाने वाला। ह्यान कह रहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ एक्टिंग। तभी गेन ह्यान की आइडेंटिटी कार्ड्स को अपने बॉडीगार्ड को देते हुए कहता है, इसके बारे में सब पता लगाओ कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है और इसने मुझे क्यों अप्रोच किया है। सभी डिटेल्स चाहिए मुझे, जाओ इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। बॉडीगार्ड कहता है, यस सर। तभी ह्यान कहता है, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। तभी गेन मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें तो पूरी रात सुनूंगा। नेक्स्ट सीन में ज्ञान ह्यान के साथ एक रूम में था जहां ह्यान बिना शर्ट के अपने घुटनों पर उसके सामने बैठा हुआ था और उसका बॉडीगार्ड ह्यान के बारे में बता रहा था। इस पर्सन का नाम ह्यान है, ये 25 साल का है, एक प्रेस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता है, वाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ये इस बार में पहली बार आया है और आपकी कंपनी के बारे में जो आर्टिकल लिखे थे वो भी इसी ने लिखे थे। और बॉडीगार्ड ये भी कहता है, हमने ली कॉन वू सर से भी बात की थी, उन्होंने कहा था इस पर्सन का नाम उन्होंने पहली बार सुना है, ये कार्ड किसी और पर्सन को दिया गया था। तभी गेन कहता है, किसे दिया गया था। तभी ह्यान कहता है, मेरे सनबे का कार्ड है वो। जब गेन ह्यान का मोबाइल चेक कर रहा था तभी बॉडीगार्ड कहता है, सर इसकी कॉल हिस्ट्री में कुछ भी स्पेशल नहीं था। वो पर्सन सॉन्ग जून जिसे ये अपना सनबे कह रहा है, हमें उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तभी ह्यान कहता है, मेरे सनबे ने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था यहाँ आने के लिए, और सनबे इस कार्ड के साथ कुछ भी नहीं करने वाले थे। तभी गेन कहता है, तुम्हें कैसे पता, क्या कोई भी पर्सन अपने रियल इंटेंशंस को अपने वर्ड्स में और अपने एक्शन में बता देता है क्या। तभी ह्यान कहता है, सच तो ये है कि मेरे आर्टिकल्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, इसलिए सनबे ने कहा था कि अगर मैं अपना सराउंडिंग चेंज करूं तो क्या पता मेरे वर्क में प्रोग्रेस हो जाए, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे बाद में कुछ अच्छे प्लेस से इंट्रोड्यूस भी कराएगा जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस इसीलिए मैं यहाँ आया था, मुझे माफ़ कर दीजिए उस आर्टिकल से जिससे मैंने आपको डराया था आज, वो सब मैंने खुद किया था और उस आर्टिकल से सनबे का कोई भी रिलेशन नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी गेन यान का फ़ोन अपने बॉडीगार्ड को देते हुए कहता है, ओके मुझे तुम पे विश्वास है। जब यान अपने मोबाइल को अपने से दूर जाते देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोच रहा था, मेरा फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन मुझे वापस करो, वो भी अभी। उसी वक्त यान अपना हेड डाउन करता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है, मेरी 36 इंस्टॉलमेंट्स, जब तुम्हें मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं मिला है तो मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दो। तभी गेन कहता है, तुम्हारे मोबाइल को कुछ भी नहीं होगा, इतनी टेंशन मत लो। तभी यान कहता है, कुछ भी हो प्लीज़ मुझे घर जाने दो अब।
प्लीज़ मुझे खोल भी दो। अभी बॉडीगार्ड कहता है सर मैं अभी निकलता हूँ। बॉडीगार्ड वहाँ से जाते वक्त कहता है हैव अ गुड नाइट प्रेसिडेंट। उसी वक्त यान का रोना बंद हो जाता है। वो सोचता है हैव अ गुड नाइट। नेक्स्ट मोमेंट ही गेन यान के शोल्डर से उसे ग्रैब करता है और घसीटते हुए अपने रूम में ले जा रहा था। इस दौरान यान सिर्फ इतना ही कह रहा था, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? पर गेन उसकी एक नहीं सुनता, उसे अपने रूम में ले जाता है, बेड पर उसे पुश कर देता है। तब यान दोबारा पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब क्या है? जब यान बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था, तभी गेन उसके ऊपर आ जाता है और उसे फोर्स करने लगता है। तभी यान कहता है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम मुझे खोलने जा रहे हो। तभी गेन कहता है, तुम्हारा कोई भी गलत इरादा नहीं है, फिर तुम मुझे अभी फॉलो क्यों नहीं करते? गेन उसे गलत प्लेस पे टच करते हुए कहता है, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारी बॉडी दोनों के वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, माइंड की नहीं, और मुझे फॉलो करो। तभी यान कहता है, हाँ मेरे पास कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए प्लीज़ मुझे छूना बंद करो। उसी समय यान कहता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तभी गेन कहता है, तुम मुझसे नफ़रत करते हो? फिर तुम्हें उस तरीके का फेस बनाना चाहिए जिससे लगे कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है तुम इस वक्त कैसे दिख रहे हो? तभी यान टर्न हो जाता है और कहता है, मैंने कहा ना, रुक जाओ। जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, इसका मतलब ये था कि तुम अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर रहे हो। इसे रेप कहते हैं। तभी गेन ये रेप वाला वर्ड सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी गेन उसकी तरफ एक डेविल स्माइल पास करता है और कहता है, ऑल राइट, तो क्यों नहीं हम ये गेम खेलते हैं? अगर तुम 30 मिनट्स तक मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट ना करो तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच भी ना करूं तो ये तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाएगा। आई एम राइट? तभी यान कहता है, ओके, पर अपने वर्ड्स से पीछे मत हटना। इसी के साथ उनकी गेम स्टार्ट हो जाती है। तभी यान कहता है, ये तो चीटिंग है, ये रूम पूरी तरीके से तुम्हारे फेरोमोन से भरा हुआ है, तुम ये पहले से जानते थे, इसलिए तुम मुझे चीट किया, मुझे तो यहाँ सांस भी नहीं आ रही है। तभी गेन कहता है, तुम इस रूम में बहुत पहले से हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए था, अब तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तभी यान चिल्लाते हुए कहता है, ये तो इनजस्टिस है और कम्प्लीटली अनफेयर है, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी गेन कहता है, तुम कितना शोर मचा रहे हो। उसी समय गेन ने उसे कुछ पिल्स खिला दी थी। तभी यान कहता है, वो क्या था जो तुमने मुझे अभी खिला दिया? वो वियर्ड सी मेडिसिन, ये तो मैंने एडल्ट वाली कॉमिक्स में देखा था। गेन कहता है, वो तो बस सेफ्टी पिल्स थी। यू मीन प्रोटेक्शन? जब हम वो सब करेंगे तब के लिए। गेन कहता है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। तभी यान सोच रहा था, मैं वो सब कुछ नहीं करने वाला जो तुम मुझसे चाहते हो, और वो प्रोटेक्शन मैं तो वो भी यूज़ नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारे पास बेबी होता तो शायद तुम उसकी टेक केयर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, और शायद तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा ब्रेस्ट फीडिंग कैसे की जाती है, डायपर चेंज कैसे किया जाता है। मुझे उसे खुद ही बड़ा करना पड़ेगा अपने तरीक़ों से, और जब मैं घर वापस आया करूँगा लेट, मैं एक्सक्यूज़ किया करूँगा कि वर्कलोड कुछ ज़्यादा था आज। जब तक हम बेड पे जाते, जब तक तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाता। इसे गैस करना इतना भी बुरा नहीं है। फिर हम एक घर लेंगे जिसका बैकयार्ड बहुत अच्छा होगा, जहाँ हमारा बच्चा खेला करेगा। पैसे कोई इशू नहीं होंगे हमारे लिए। जब हमारा पहला बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम दूसरी की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बिग फैमिली होना भी कितना अच्छा होता है ना। इसके बाद इतना सोचते ही यान अपना सर टेबल पे मार देता है। तभी गेन उसका पागलपन देख के कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तभी यान कहता है, मुझे खोल दो। ये सब कहते वक्त सोच रहा था, इस पर्सन को मैं अपना बनाना चाहता हूँ। तभी यान रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे खोल दो। और मन में कह रहा था, मेरा रट पीरियड वो स्टार्ट होने वाला है। तभी गेन उसे खोलने की बजाय उसके ऊपर आ जाता है
और कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नहीं खोलने वाला। तभी यान कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे खोल दो। जो भी तुम मुझे करने को कहोगे वो मैं सब करूँगा, प्लीज़ मुझे खोल दो। जब गेन उसे खोलने जा रहा था तब वो यान के कुछ ज़्यादा ही पास आ गया था, जिससे यान को उसके फेरोमोन्स की स्मेल आने लगी थी। जैसे वो उसे किस करने के लिए बढ़ ही रहा था तभी गेन थोड़ा दूर हो जाता है और उसकी तरफ हैरान परेशान नज़रों से देखने लगता है। तभी गेन कहता है ओके, तुम मुझे किस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तभी गेन कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि मेल ओमेगा के साथ कैसे करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पूरी रात सिखाऊंगा। इतना कहते ही उनके हॉट सेशन शुरू हो जाता है जो टिल मॉर्निंग तक चलता है। जब यान जागता है तो उसके पास गेन नहीं था और कहता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है, और मॉर्निंग विश करने के लिए अपने बगल में देखता है तो वहाँ खाली था और सोचता है वो यहाँ से चले गए बिना कुछ कहे। तभी यान अपने नाइट की सीन सोचने लग जाता है जिसे सोच के वो खुश हो रहा था। तभी वो पास में रखी टेबल पर उसकी नज़र जाती है जहाँ पे कुछ पैसे रखे हुए थे, जिसे देखकर यान को गुस्सा आ रहा था और यान सोच रहा था अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। इन पैसों को देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा है और सैडनेस भी फील हो रही है, लेकिन ये पर्सन तो मुझसे ऐसे डील कर रहा है जैसे प्रोस्टिट्यूट से डील कर रहा था। तभी यान ज़ोर से चिल्ला के कहता है मैं तुमसे इस बात का रिवेंज लेके रहूँगा। उसी वक्त गेन का सर्वेंट कुछ नाश्ता लेके वहाँ आया था और कह रहा था कि आपने फ्राइडे की नाइट को एंजॉय तो किया था ना सर। गेन कहता है हाँ मैंने एंजॉय किया था। आज के लिए बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर बाय।